नमस्कार। लोकतंत्र इंडिया न्यूज़ की बड़ी अपडेट। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश चुनावी सरगर्मियां बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी कोर की बैठक, यूपी बीजेपी कोर की बैठक आज दिल्ली में है, जहां पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। योगी आदित्यनाथ और यूपी के सारे दिग्गज नेता जैसे डिप्टी सीएम सब दिल्ली में हैं। यूपी की 51 सीटों का ऐलान तो हो चुका है, जो कि 24 सीटें बची हुई हैं। उनको तय करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। जल्द ही वहां भी उम्मीदवार उतार दिए जाएंगे। बीजेपी यूपी में कम से कम 75 सीटें जीतने के लिए कवायद कर रही है। कम से कम 75, जिसमें से 5 सीटें गठबंधन के खाते में, जो उनके सहयोगी हैं। बीजेपी का आज का मंथन मेन टारगेट वो सीटें हैं जो कभी विपक्ष का गढ़ मानी जाती थी, जैसे रायबरेली कांग्रेस पार्टी के लिए, अमेठी तो बीजेपी ले चुकी है, मैनपुरी समाजवादी पार्टी। यहाँ बीजेपी लड़ती तो है पर कुछ खास असर नहीं डाल पाती। 2009 से अब तक बीजेपी का ग्राफ 3 गुना बढ़ चुका है। जहां वोट शेयर 17% हुआ करता था, वहां अब 50% हुआ करता है। और इसी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपर्णा यादव को मैनपुरी से उतार सकती है बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ आदिति सिंह पहले कांग्रेस में थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में, जो कि इनका मालिक सीट है वो है रायबरेली। अमेठी तो सेट है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा दिया है। अब स्मृति ईरानी ही चुनाव लड़ेंगी वहां से। रायबरेली की सीट जो खाली हो गई है सोनिया गांधी के चले जाने से, आदिति सिंह वहां से खुद इच्छुक हैं कि वो वहां उस सीट से चुनाव लड़ें, क्योंकि उनका इलाका वहां पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकतंत्र इंडिया न्यूज़। सब पर नज़र।